बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग द लर्निंग कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 3 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कल हमने बात की थी स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ऊपर। आज हम बात करेंगे द मोल एंड केमिकल इक्वेशन के ऊपर और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। आप इससे रिलेटेड होमवर्क जो है वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, उसकी पिक्चर्स। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो आपको वापसी आंसर भी दे दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे मोल एंड केमिकल इक्वेशन। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी कि मोल होता क्या है, कि मोल को हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फार्मूला वहाँ पे डिराइव कर लिया था, जो कि होता है N इज़ इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। इसके साथ साथ हमने एक दूसरा फार्मूला भी हमने लिखा था, जो था N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये वो फार्मूला थे जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जैसा हमने कल वाले लेक्चर के अंदर कैलकुलेशंस में हमने सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे मोल और केमिकल इक्वेशन। मोल आपको क्लियर है लेक्चर नंबर 1 से। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जब लिखा जाता है तो उनको बाकायदा उनका नाम नहीं लिखा जाता पूरा। जिस तरह लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स सपोज सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इस तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि इनकी जगह इनके सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और एक केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। तो डेफिनेशन फिर इस तरह बन जाती है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। या फिर अगर कोई कंपाउंड मौजूद है तो उसका हम फार्मूला लिख के केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉल्व करते हैं या केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। आगे हम केमिकल रिएक्शन को भी सॉल्व करेंगे। या फिर आप केमिकल इक्वेशन को ये कह सकते हो कि शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग केमिकल रिएक्शन है, जो कि वही सेम उसी तरह सिंबल और फार्मूला यूज़ करके आप लिख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है जिस पे लिखा हुआ है H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। अब इसमें आपने ये देखा कि हमने हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखा, बल्कि उसका सिंबल यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ कर लिया, वाटर का फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। यही एक केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें देखें, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है इनको हम बोलते होते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड के ऊपर मौजूद है इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये दरमियान में जो है ये साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हुए। फिर इसी तरह एक और साइन होता है जिसको हम रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं, वो हाफ हेडेड एरो के साथ शो किए जाते हैं, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं बोथ रिएक्टेंट साइड के ऊपर और प्रोडक्ट साइड के ऊपर बराबर होनी चाहिए। किस तरह देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन को काउंट करो तो हाइड्रोजन की तादाद बनती है 4, और अगर इस साइड प्रोडक्ट साइड आओ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की तादाद 4 ही होनी चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करो 4, इसकी यहाँ पे भी अमाउंट आ जाती है। तो दोनों साइड के ऊपर एटम्स की तादाद जो है वो लाजमी बराबर होनी चाहिए। और ये कब बराबर होगी? जब आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आप ये कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये कोफिशिएंट्स आगे इनको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। स्टैचोमेट्रिक अमाउंट से ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास। ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है H2O2 H2, ये वाली चीज़ क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने एटम यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने एटम यहाँ पे यूज़ हो रहे हो। साथ में नीचे लिखा हुआ है G, और यहाँ पे इसको लिक्विड। ये स्टेट्स ऑफ मैटर होती है कि किस किस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, किस किस फॉर्म के अंदर वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन गैस फॉर्म के अंदर, ऑक्सीजन गैस फॉर्म के अंदर, दोनों ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर बना। तो ये जो नीचे लिखा जाता है इसको स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये जो होते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और यही नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज़ करके हम किसी भी रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास को। अब इसके लिए देखें, मैंने नीचे 2-3 चीज़ें लिख ली। नंबर ऑफ एटम बोथ साइड के ऊपर बराबर होने चाहिए। दूसरी बात देखिए, वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय मोल्स। अगर आपको मोल का पता है तो आप प्रोडक्ट साइड के ऊपर या रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो है नंबर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर पता है, मोलर मास आप फाइंड आउट कर लो, मास इन ग्राम आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह
आप इस इक्वेशन को मास से मोल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो कोफिशिएंट को यूज़ करके। फिर इस तरह एग्जांपल 2 आपके पास, मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का बनेगा। अब इसको भी बैलेंस कर लिया, कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करेंगे ताकि दोनों साइड के ऊपर अमाउंट जो है वो बराबर हो जाए और इक्वेशन बैलेंस हो जाए। 2 हमने यहाँ पे भी लगा लिया, 2 mg, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम के, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है और इस बैलेंस इक्वेशन को हम यूज़ करके डिफरेंट जो स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस है वो आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक तीसरी यहाँ पे लिखी हुई है एग्जाम्पल, Fe आयरन जो है उसने रिएक्ट किया सल्फ़र के साथ और सल्फ़र आयरन ने रिएक्ट किया सल्फ़र के साथ और आयरन सल्फाइड बनाया। अब ये तीनों एग्जाम्पल सेम है, अब इनमें जो कोफिशिएंट है वही सेम हिसाब रहेगा। कोफिशिएंट जो है नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, कितने नंबर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब एक ही आयरन ने रिएक्ट किया, एक ही सल्फ़र ने रिएक्ट किया, तो आगे बना भी इसी तरह 1 मोल ऑफ, ठीक है। अब इन इक्वेशन को पढ़ने का तरीका क्या है कि पढ़ा कैसे जाए, तो आपको बताया था इसको पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ पढ़ें। मिसाल के तौर पे मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया किसके साथ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो मतलब 1 हुआ, 1 मोल के साथ रिएक्ट किया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना क्या प्रोडक्ट 2 मोल ऑफ, ये कोफिशिएंट हमने लिख लिया 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बात क्लियर। एक तरीका तो ये है कि मोल के हिसाब से पढ़ो, दूसरा तरीका ये कि मैस के हिसाब से पढ़ो। अब इसका मैस निकाल लो, एक मैग्नीशियम का मैस कितना होता है, एक मैग्नीशियम का मैस होता है 24, यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 48 ग्राम, क्योंकि हम मैस के साथ हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड आ जाओ, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम को शो कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 32 ग्राम आपके पास आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह आगे आ जाओ, यहाँ पे मैग्नीशियम वही 24 मल्टीप्लाई बाई 2, साथ में ऑक्सीजन भी है, कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई कर दो 48 प्लस 16, 48 प्लस 16 सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32। तो दोनों साइड के ऊपर अगर आप अमाउंट निकालो तो दोनों साइड की अमाउंट जो है वो बराबर आ जाएगी, जो कि आपने कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये लाजमी जो है फॉलो होना चाहिए ताकि हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक बात यहाँ से ये भी याद रख लें, देखें मैग्नीशियम का 48 ग्राम आया, ऑक्सीजन 32 ग्राम आया, इसी तरह ये बना प्रोडक्ट। लैब के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसके लिए ये है कि कम अमाउंट के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि रिएक्शन जो है ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आसानी के साथ प्रोसीड हो सके। नेक्स्ट जो है स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप है। अब हम तीनों चीज़ें चेक कर लेंगे। स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में मोल गिवन है तो आपको आंसर मोल में ला के देना पड़ेगा, मोल गिवन है मैस फाइंड आउट कर सकते हो, मैस गिवन है मैस फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप 3 तरह के हो जाएंगे, एक मोल मोल कन्वर्जन, दूसरा मोल मैस कन्वर्जन, तीसरा मैस मैस कन्वर्जन। आज हम चेक करेंगे पहला जो है नंबर मोल कन्वर्जन। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे ही रिलेटेड वहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा, वही आपका वही आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह का न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल मोल कन्वर्जन से एक उठा के लिख लिया। न्यूमेरिकल आपके पास ये है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, और इस मोल कन्वर्जन के लिए आपको हमेशा एक इक्वेशन दे दी जाएगी, या तो वो इक्वेशन बैलेंस होगी, अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आपको ये काम करने के इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन से बनी है, ये हमने इसको हीट अप किया, पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया और इसके ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन के बाद 2 चीज़ें हमारे पास बन गई, एक KCl, दूसरा ऑक्सीजन आ गया आपके पास। अब जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड बाय 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम देखें यहाँ पे लेट्स सपोज
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास मौजूद है। 2KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया, 2 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन जो है उसको समझना है, फिर उससे रिलेटेड हमने एक नीचे बना लेनी है अपने आसानी के लिए, ताकि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड बाय 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पे 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किए विद द हेल्प ऑफ हीट। अब कह रहे हैं अगर आपके पास 2 पोटेशियम क्लोरेट ना हो, 10 मोल आप यूज़ करो तो आपके पास ऑक्सीजन कितनी बनेगी। ठीक है, 10 मोल ऑक्सीजन से 10 मोल पोटेशियम क्लोरेट से कितनी ऑक्सीजन बनेगी। तो इसका लिखने का तरीका ये है, सिंपली आप ये देख लो कि 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट जो है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट जो है, इससे कितनी ऑक्सीजन आपके पास बन रही है। चेक कर ले, यहाँ पे 3 मोल बन रही है, 3 मोल। तो यहाँ पे लिखो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रही है। बात क्लियर यहाँ से। दूसरी बात, अब जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं उसके हिसाब से लिखो। अगर हम 2 मोल ना यूज़ करें, उसकी जगह 10 मोल यूज़ करें तो फिर कितना आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जो फिर कितनी ऑक्सीजन बनेगी। तो यहाँ पे लिख लें 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से कितनी ऑक्सीजन बनेगी, ये आपके पास आ गया। अब हमने जो क्वेश्चन के अंदर था वो सारा उठा के लिख लिया। अब यहाँ से अपनी आसानी के लिए एक फार्मूला बना लें कि जो चीज़ आपके राइट साइड के ऊपर लिखी हुई है उसको, या फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको आपके राइट साइड के ऊपर लिखी है उसको उठा के ऊपर लिखेंगे, विद ये साथ पूरी स्टेटमेंट के लिखें, ताकि लास्ट पे यूनिट निकालने में आपको मसला न हो। तो हम लिखेंगे इसको नेक्स्ट। देखिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन उठा के लिख लें, यहाँ पे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसको डिवाइड कर दे जो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ये चीज़ आ गई। जो अमाउंट नीचे लिखी हुई है, जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसके साथ। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, क्या चीज़ है, 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। एक बात याद रखनी है, अगर आपको पता लगाना है कि आपने ये चीज़ सही लिखी है, तो उसके लिए ये होगा कि देखें मोल ऑफ KCl और मोल ऑफ KCl ये दोनों हमेशा कैंसिल होगी। यहाँ पे जो भी आ जाएगा कैंसिल हो जाएगी। जिस तरह देखिए मोल ऑफ KCl के साथ कैंसिल हो गया, इसका मतलब है हमने सारी कैलकुलेशन क्या हुए, ठीक की हुई है। अब इसको लिख लो, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड कर दो, नीचे क्या रह गया, बाकी तो कैंसिल हो गया, 2 रह गया। यहाँ से भी बाकी सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, 10 रह गया। ठीक है, बाकी सारा कैंसिल। अब सिंपली आप मैथमेटिक अप्लाई करो, 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन सारा का सारा क्लियर हो चुका। उससे कहा था कि अगर आप 10 मोल यूज़ करो पोटेशियम क्लोरेट तो कितनी ऑक्सीजन बनेगी। तो सबसे नीचे आप लास्ट पे लिख लेंगे, अगर हम 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट यूज़ करेंगे तो आपके पास कितनी मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेगी, 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेगी। ये आपका न्यूमेरिकल है और ये हमने मोल मोल कन्वर्जन से सॉल्व किया। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकते हैं कि आपसे ग्राम मैस में पूछ सकते हैं कि अगर मैस दे दे, लेट्स सपोज इसका मैस दे ऑक्सीजन का कि 200 ग्राम बनी है, तो इस केस के अंदर फिर आपने क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये जो ग्राम आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ग्राम गिवन होगा तो फिर पहला काम आपने ये करना है कि ग्राम को मोल के अंदर कन्वर्ट कर लेने, ताकि आप फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की मोल एंड केमिकल इक्वेशन की, उसकी डेफिनेशन लिखी और हमने केमिकल इक्वेशन को पढ़ने का तरीका सीखा। फिर इसके बाद स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप देखे। 3 तरह के स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं, मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मैस मैस कन्वर्जन जो है। अब हमने पहले ये चीज़ पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन 2 के ऊपर बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज का होमवर्क ये है कि इस एग्जाम्पल के बिल्कुल नीचे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लेना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर लेना है। अगर कोई मसला हुआ या आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं।